हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन का जॉब करने के लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं, साथ ही साथ एक्सपीरियंस चाहिए होगा या नहीं, और बाकी के उसके पास स्किल्स कौन से होने चाहिए जिससे कि उसको जो है वो इलेक्ट्रिशियन का जॉब बड़े ही आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, ज़्यादातर करके जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं जो कि नॉर्मल छोटे काम करते हैं, वो तो पर प्रोजेक्ट के तौर पर ही काम करते हैं। उनको जहाँ से फ़ोन आ जाए वहाँ पर जाते हैं, घर के जो इलेक्ट्रिक के काम होते हैं वो करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ इलेक्ट्रिशियंस ऐसे भी होते हैं जिनको बाकायदा वहाँ पर पे रोल पे रखा जाता है और कंपनी के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक का काम होगा वो वही लोग करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए क्या-क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सबसे पहले एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको कम से कम आईटीआई का कोर्स जो है वो किया होना चाहिए, यानी कि आईटीआई का कोर्स अगर किया है तो ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलता है, क्योंकि आईटीआई के कोर्स में जो है वो स्पेशली इलेक्ट्रिशियन की भी पढ़ाई होती है। तो उस आदमी ने अगर उसका सर्टिफ़िकेशन कोर्स किया है तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये प्रूवन है कि इस आदमी को जो है वो इलेक्ट्रिशियन का काम वो जानता है, उसकी उसने बाकायदा एग्ज़ाम दी हुई है, उसका सर्टिफ़िकेट उसके पास है। तो इसकी वजह से ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। अगर उसके पास आईटीआई का सर्टिफ़िकेशन नहीं है तो कम से कम आदमी जो है वो 10वीं या 12वीं पास तो होना ही होना चाहिए। इसी के साथ-साथ दोस्तों, इनका एक्सपीरियंस भी काउंट करता है। तो किसी के पास अगर आईटीआई का सर्टिफ़िकेशन है, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी के पास आईटीआई का सर्टिफ़िकेशन नहीं है, लेकिन पिछले 6-7 सालों से वो वही काम कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन का ही काम कर रहा है, तो डेफ़िनेटली उसको भी लिया जाएगा, क्योंकि उसको उस काम करने का अनुभव है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो कि एक एजुकेशनल और एक्सपीरियंस की बातें हैं। लेकिन अब चलते हैं इसके स्किल्स के ऊपर कि कौन से स्किल्स इस जॉब में जो है वो ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि उस इलेक्ट्रिशियन को कहाँ पर काम पे लगाया जा रहा है। अगर उसको किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर घरों का वायरिंग करने के लिए काम पर लगाया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसको होनी चाहिए। अगर उसको इंडस्ट्रियल लेवल पर कहीं इलेक्ट्रिशियन का जॉब मिल रहा है, जैसे कि बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, जिनके अंदर बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें होती हैं, तो उनको किस तरीके से पावर सप्लाई देना है। अब कुछ अप्लायंसेस जो हैं, वो घर के अप्लायंसेस जनरली अल्टरनेटिव करंट पे चलते हैं। लेकिन ऐसे बड़े-बड़े फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है, वो डायरेक्ट करंट के ऊपर जो है, वो अप्लायंसेस चलते हैं। तो उसके अंदर क्या डिफ़रेंस होता है, उसके अंदर कैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उसका वायरिंग कैसा करना पड़ता है। साथ ही साथ ऐसे बड़े-बड़े प्लांट्स के अंदर जो है, वो जनरेटर बैकअप भी होता है। तो उसके साथ वायरिंग कैसे करनी है। तो मेन जो लाइन आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से आपको सप्लाई आता है, उसकी वायरिंग, जनरेटर से आने वाली वायरिंग, फिर उसका कनेक्शन कहाँ-कहाँ पर देना है, जनरेटर कहाँ-कहाँ पर पावर पहुँचाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसको मालूम होनी चाहिए, अगर वो बड़े एक इंडस्ट्रियल लेवल पर काम करने वाला है। दूसरी बात ये है कि उसको सारे जो इलेक्ट्रिसिटी के काम करने वक़्त जो टूल इस्तेमाल होते हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हो सकता है कि वो जो आपका रेजिस्टेंस मापने वाला मशीन होता है या करंट मापने वाली मशीन होती है, तो वो मशीन हो गई, या कई तरीके के और मशीन्स भी होते हैं जो कि इस काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसका एक नॉलेज उसको होना चाहिए, जिसकी मदद से वो सारे काम जो है वो जल्दी-जल्दी निपटा ले। तो जितना उसको नॉलेज होगा मशीन्स का, उतना ही वो उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा। दूसरी बात ये है कि उसको जो है वो ब्लूप्रिंट समझना आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किस तरीके से वायरिंग करनी है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर पूरी वायरिंग करनी होती है, तो उसका एक ब्लूप्रिंट उसको दिया जाता है कि हाँ भैया, ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इस पॉइंट के ऊपर आपको स्विच देने हैं, यहाँ पर बटन लगाने हैं, यहाँ पर पंखा लगाना है, ट्यूब लगाना है, जो भी है। तो उसके लिए ये वायरिंग करना है। तो वो ब्लूप्रिंट समझ करके उसके मुताबिक वायरिंग करना, ये उसको आना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने कहा कि कम से कम 10वीं 12वीं तो वो आदमी पास होना चाहिए। अगली चीज़ दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो रिक्वायर्ड भी है कि उसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का अगर काम कर रहा है तो सेफ्टी का ख़ास ध्यान रखे वो। खुद की भी, और जो वायरिंग वो कर रहा है वो वायरिंग सेफ़ हो, इस बात की भी। तो खुद की सेफ्टी रखना मतलब क्या है कि बड़े-बड़े इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के अंदर भी ऐसे इलेक्ट्रिशियंस को काम पे रखा जाता है। तो टावर के ऊपर चढ़ करके उन वायरों को ठीक करना, जिनके अंदर से हज़ारों वोल्ट का करंट बहता है। तो इसके लिए जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका नॉलेज उसको होना चाहिए कि किस तरीके की सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो वहाँ पर बरतने चाहिए, वरना वो आदमी अपनी जान भी गँवा सकता है।
दूसरी बात ये है कि जो भी काम वो कर रहा है वो पूरी तरीके से सेफ हो, क्योंकि डायरेक्टली बिजली से इसका संबंध आता है। तो हो सकता है कि कहीं अगर वायर शॉर्ट वगैरह हो जाए या कहीं पर कनेक्शन ठीक से नहीं हुआ है तो शॉर्ट सर्किट होकर के आग लग सकती है, किसी को भी बिजली का झटका लग सकता है और एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो है वो वहाँ पर हो सकती है। तो इसकी वजह से सेफ्टी का जो है वो खास ध्यान रखने वाला आदमी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अब जो मैं चीज़ आपसे बोलने जा रहा हूँ वो खैर आपको ऐसा लग सकता है कि इसका इससे क्या वास्ता है, लेकिन नहीं दोस्तों, वो वास्ता है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और वो चीज़ ये है कि जो भी कोई आदमी इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट होना चाहिए, क्योंकि इस काम के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा प्रेसिजन लगती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है। तो अगर कोई आदमी फिज़िकली फिट नहीं है, अगर उसको कुछ और प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बहुत से लोगों को जो है वो मिर्गी आती है या अकड़न आती है बॉडी के अंदर, एकदम से फीट्स आने लगते हैं, तो ऐसा आदमी ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर बिजली का काम नहीं कर सकता है। दूसरी बात ये है कि कई बार इलेक्ट्रिशियन की जॉब में जो है, वो हेवी इक्विपमेंट्स के साथ भी काम करना पड़ता है, तो वो आदमी अगर फिज़िकली कमज़ोर है, तो वो ये सारे काम जो है वो आसानी से नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से फिज़िकली फिट होना भी इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इलेक्ट्रिशियन के जॉब के लिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है आपको, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब भी करते जाना।